तो इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। तो एक थोड़ा सा समरी की बात कर लिया जाए। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ों का। तो समरी की बात कर लेते हैं हम। एक टेबल दे दिया जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले प्रॉपर्टी इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें। स्पेस सबसे ज़्यादा होता है किसमें? गैसेस में। देख लीजिए, सबसे कम किस में होता है? आपका सॉलिड में होता है। और मॉडरेट किस में होता है? लिक्विड में। ठीक है। फोर्सेस की बात करें तो एज यू नो दैट सॉलिड हैज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स या बिटवीन द मॉलिक्यूल बोलिए। लिक्विड का वीक होता है और गैसेस में वीकर फोर्स होता है। ठीक है। इसलिए वो लिक्विड और गैसेस क्या हैं? फ्लूइड्स हैं। क्या है? फ्लूइड। नेचर की बात करें तो वही हम अभी बात कर रहे थे कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं आपके? फ्लूइड। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होता है एज यू नो दैट, तो इसलिए वो इनकम्प्रेसिबल की कैटेगरी में आएगा। बट लिक्विड थोड़ा है कंप्रेसिबल और गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। एज यू नो अबाउट एलपीजी एंड सीएनजी, दे आर stored in a container because they exist in gaseous state, and by applying high pressure and low temperature they are stored in a container. Okay, आगे बात किया जा रहा है शेप एंड वॉल्यूम की। तो सॉलिड्स की डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम याद रखिएगा। लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है बट शेप डिफिनिट नहीं होता है, और गैसेस में ना इधर डिफिनिट शेप नॉट डिफिनिट वॉल्यूम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेंसिटी की बात कर लें। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स में काफ़ी क्लोजली पैक होने की वजह से डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, और लिक्विड में थोड़ा कम, और गैसेस की डेंसिटी सबसे लो होती है। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें तो काइनेटिक एनर्जी लो होता है, सबसे लो। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स मूव करने चाहिए। तो एज यू नो दैट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं सॉलिड में ज़्यादा होते हैं, सो पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर गैसेस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाई होता है, और अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड एक और चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी पे। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, इसलिए नेग्लिजिबल डिफ्यूज़न होता है। बट एक दो एक्सेप्शन हैं जो आपको दिए गए थे, ठीक है, नोट्स में। और लिक्विड में काफ़ी स्लो डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपने डिटॉल लिया है और वाटर में डाला है तो वो डिफ्यूज़ करता है बट स्लो करता है। और गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है, वेरी फास्ट डिफ्यूजन, बिकॉज दे हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी। तो ये बातों का ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। आप जान रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एयर में आपका, जैसे एयर में ऐसे मूव कर लिए तो ईजिली मूव हो गया, बट इन ब्लॉक, अगर सॉलिड ब्लॉक है तो उसमें क्यों नहीं मूव होता है? बिकॉज सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से आप अपने हैंड को इधर उधर मूव इजीली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या होता है, गैसेस में इजीली आप हैंड को मूव कर पाइएगा, बट सॉलिड में नाइदर आप नहीं कर पाइएगा। तो बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया गया आपको, लेकिन कितना भी आप पढ़ लें, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो वो आपके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई किया गया है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ज़रा ध्यान दे दीजिएगा उसको। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्वांटिटी ऑफ मैटर याद रखिएगा क्या होता है आपका? मास होता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स मास। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजिड। पता है रिजिड दो कैटेगरी होते हैं, एक ही कैटेगरी होता है, सॉलिड्स और फ्लूइड्स की दो कैटेगरी है, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो आंसर विल बी ए। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर मैक्सिमम। क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में मैक्सिमम होता है? तो ये बात है बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गैसेस इन मिनिमम। ठीक है, गैस में मिनिमम होता है, बहुत, ये भी सही है। इंटर मॉलिकुलर स्पेस इन सॉलिड आर मिनिमम, तो ये भी आपके पॉइंट क्या है, आपके सही है। मतलब ऑप्शन कौन होना चाहिए? तीनों का तीनों पॉइंट सही है, मतलब ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। तो यहाँ जल्दी से आप अपना पेन उठाइए और यहाँ से टिक कर दीजिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन इट। अगर क्या होता है कि व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्यूशन का,
अगर बहुत कम अमाउंट में शुगर को डिजॉल्व किया जाता है तो आपको पता है कि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा, और बहुत कम अमाउंट है इसलिए लिक्विड के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर जाके एक्युमुलेट हो जाएगा पार्टिकल। सो वॉल्यूम जो है आपका चेंज नहीं करेगा, दैट इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गैसेज? गैसेज हैव डिफिनिट मास, तो ये बात सही है कि गलत है? मैटर है तो डिफिनिट मास होगा, सही है। गैसेज हैव डिफिनिट शेप, ये बातें बिल्कुल क्या है, गलत है। गैसेज हैव डिफिनिट वॉल्यूम, तो ये भी बातें आपकी क्या है, गलत है। तो ऑप्शंस कौन सा सही होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, गैसेज हैव डिफिनिट मास। सो आज हमने काफ़ी बात कर लिया है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो काफ़ी और उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपको नए टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पूरा पॉइंट्स को गो थ्रू कर लें और ध्यान से पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो उसको ज़रूर से ज़रूर पूछें। बेस्ट ऑफ लक।